आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिख साम्राज्य के आखिरी महाराजा को ईसाई धर्म के अनुसार चर्च में क्यों दफना गया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि महाराज दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया और उनका सारा राजपाट अंग्रेजों ने कोहिनूर सहित हड़प लिया। कुछ साल लंदन में रहने के बाद साल 1857 दिलीप सिंह ने भारत वापस जाकर अपनी मां से मिलने की इच्छा जाहिर की। पहले तो दिलीप को मिलने के लिए कहा गया, लेकिन फिर उसी साल भारत में क्रांति हो गई और इस डर से दिलीप के जाने से पंजाब में क्रांति और भड़क जाएगी। दिलीप का जाना कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद दिलीप सिंह ने अपनी मां को खत लिखने की कई कोशिशें की, लेकिन अंग्रेजों ने यह खत उन तक पहुंचने नहीं दिए। आखिरकार साल 1961 में दिलीप को भारत आने की मंजूरी मिली। जिंद कौर तब तक बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी और अंग्रेजों को लगा अब उनसे कोई खतरा नहीं है। दिलीप के आने के लिए एक और शर्त जोड़ी गई कि वो पंजाब नहीं जा सकेंगे। कोलकाता के बंदरगाह पर कई साल बाद माँ बेटे की मुलाकात हुई। जिंद कौर ने जब देखा कि उनका बेटा एकदम अंग्रेज बन गया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। जिंद कौर को दिलीप के साथ वापस लंदन भेज दिया गया। 2 साल लंदन में रहने के बाद 1863 में महारानी जिंद कौर की मृत्यु हो गई। इन 2 सालों में उन्होंने अपने बेटे को सिख इतिहास और सिख साम्राज्य के बारे में बताया। कुछ लोग मानते हैं कि अपनी मां से मिलने के बाद दिलीप सिंह ने दोबारा सिख धर्म अपना लिया। लंदन के अभिजात वर्ग के साथ रहने वाले दिलीप का मन इसके बाद लंदन से उलट गया। उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने उन्हें अगवा किया था और उनके पिता का साम्राज्य छीन लिया गया था। 1886 में उन्होंने अपने परिवार सहित भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें अदन में ही रोक लिया। महाराज दिलीप का परिवार इसके बाद लंदन लौट गया, लेकिन दिलीप ने कभी ब्रिटेन की धरती पर कदम न रखने की ठानी और वहां से सीधे पेरिस चले गए। पेरिस से उन्होंने अपने चचेरे भाई ठक्कर सिंह को कांटेक्ट कर पांडिचेरी जाने को कहा। दोनों की मुलाकात इससे पहले लंदन में भी हो चुकी थी। ठक्कर सिंह पांडिचेरी पहुंचे। ये इलाका तब ब्रिटिश अधिकार में नहीं आता था और यहाँ फ्रेंच कंपनी का शासन था। दिलीप सिंह ने ठक्कर सिंह को अपनी निर्वासित सरकार का प्रधानमंत्री घोषित कर प्लान बनाया कि वो एक बार फिर से अपना साम्राज्य हासिल करेंगे। दिलीप सिंह ने ठक्कर सिंह से कहा कि वो ग्वालियर, सिंधिया घराने, पटियाला के महाराज फरीदाकोट, जिंद कपूरथला के राजाओं से कांटेक्ट कर मदद मांगेंगे। साथ ही दिलीप सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें रूस से मदद मिलेगी, इसलिए वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे और वहां के जार अलेक्जेंडर III से मुलाकात की। उनसे मिलिट्री और वित्तीय सहायता मांगी। वहां से वापस लौटकर उन्होंने जार को एक पत्र भी लिखा। 10 मई 1886 को लिखे इस पत्र में वो लिखते हैं, मैं 25 करोड़ भारतीयों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहता हूँ। भारत की कई रियासतें मेरे साथ हैं। मुझे 2 लाख फौज और 20,000 मशीन गन चाहिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं और इसके लिए मैं आपसे मदद की उम्मीद करता हूं। जार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ पांडिचेरी में भी ठक्कर सिंह की हत्या कर दी गई, जिसके पीछे ब्रिटिश जासूसों का हाथ बताया गया। जब ये खबर मिली तो दिलीप सिंह निराश हो गए। ब्रिटेन की तरफ से उन्हें मिलने वाला सालाना भत्ता भी रोक दिया गया था, इसलिए पेरिस के एक मामूली होटल में उन्हें रहना पड़ा। 21 अक्टूबर 1893 को इसी होटल के कमरे में वो मृत पाए गए। उस वक्त उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं था। मृत्यु के बाद उन्हें ईसाई रीति रिवाजों के साथ सेंट एंड्रूज एंड सेंट पैट्रिक चर्च में लंदन में दफना दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।